प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजधानी दिल्ली के रोहिणी में एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने की, जबकि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर अपने विचार रखे, जिसमें पूरे विश्व के रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स भारत में आकर के अनुसंधान करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे पूरे विश्व के, ये अलग बात है, लेकिन पूरे विश्व के स्कॉलर्स, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो लंदन के हो, वो सब नालंदा और तक्षशिला में आकर के अनुसंधान करते थे। आचार्य चाणक्य भी उसी समय के थे। आचार्य चाणक्य के बारे में प्रसिद्ध है कि वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, पर वो उससे भी ज्यादा बड़े अर्थशास्त्री थे। अगर आप आचार्य चाणक्य को पढ़ेंगे, यही बात मैंने प्रारंभ में कही, जो कौम अपने महापुरुषों को पढ़ती है, समझती है, वही कौम तरक्की करती है। 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के और 12 साल जन कल्याण के विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही और सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों और विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया। विश्वास के, 12 साल विकास के और 12 साल जन कल्याण के लिए यह शानदार कार्यक्रम सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से आयोजित किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्षों की जो सेवा है, अनवरत सेवा, एक नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन 12 सालों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन संवारने का काम हुआ है। देश की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करना, अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण करना, त्रिपक तलाक कानून ला करके मुस्लिम बहनों के भी जीवन को संवारने का काम हुआ है। अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को संवारने के साथ साथ हमारे देश में हमारी सेना की ताकतें मजबूत हुई है, सेना का मनोबल बढ़ा है। पहले आतंकवादी घटनाओं पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होता था, लेकिन अब मोदी की सरकार है, आतंकवादी घटनाओं पर अब हम घर में घुस करके मारते हैं। यानी हमारा देश यदि सुरक्षित है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इन 12 सालों को हम स्वर्णिम अक्षरों में लिख सकते हैं। इसलिए ऐसे शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए आदरणीय स्पीकर साहब जी को, आदरणीय सांसद जी को, आदरणीय महापौर जी को और रोहिणी के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत ढांचे के विकास और केंद्र सरकार के प्रमुख निर्णयों का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों को देशहित में बताया। 12 साल विकास के, विश्वास के, जन कल्याण के, और इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जिस तरह से एक नई ऊंचाइयां दी है, एक न्यू नॉर्मल जो इस देश में स्थापित हुआ है, आज लोगों को एक आस जगी है और आज पूरा हिंदुस्तान विकसित भारत 2047 के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त किया है, जिस तरह से आतंकवाद पर प्रहार किया है और जिस तरह से ये बता दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से होगा और नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, आज हिंदुस्तान की ताकत से पूरा विश्व, पूरी तरह से विश्व को हिंदुस्तान की ताकत के बारे में अगर सही जानकारी देने का जो सफल प्रयास हुआ है तो वो मोदी सरकार के माध्यम से हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि लॉन्गेस्ट जो पीरियड उनका है एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में, उसके लिए 4400 दिन से अधिक उन्होंने जो ये कार्यकाल पूरा किया है, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का ये कार्यक्रम रोहिणी विधानसभा में, जिसमें लोगों ने हज़ारों की संख्या में भाग लिया है और जिसका उद्देश्य ये है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर के मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और भारत के भविष्य को, भारत के नागरिकों के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे।
देखिए, प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष के सफल कार्यकाल को लेकर उनकी उपलब्धियों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत 2047 तक विश्व के पटल के ऊपर भारत विकसित हो जाए, हर सुविधाओं से लैस हो जाए, उसके लिए 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार काम कर रही हैं और इसका उद्देश्य यही है, जो मोदी जी के कार्यकाल के अंदर चाहे कोई भी विशेष वर्ग हो, गरीबों की बात करें तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने की बात की है। अगर सड़क हाईवे की बात करें, करोड़ों लोगों के लिए एक साधारण सा रास्ता, जिस प्रकार से जब यूपीए की सरकार थी तो मात्र 12-13 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 40 से ऊपर किलोमीटर सड़क बनती है। किसी भी क्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार कहीं पिछड़ी नहीं है, आगे बढ़ रही है और विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी देश के लोकप्रिय नेता के रूप में, विश्व के नेता के रूप में जाने जाते हैं। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए विकास की नई दिशा तय की है। वहीं सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने भी सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक और भक्तिमय प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। कलाकारों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने सराहा। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले 12 वर्षों की विकास यात्रा के साथ साथ सामाजिक सहभागिता और सांस्कृतिक विरासत को भी प्रोत्साहित करना था।